तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी की जो प्रहार है उसके 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन मार्क में। अब आज हमको क्या करना है, अब हमको आज आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आई विल टेक यू टेस्ट कि भाई जो कल पढ़ाया था, जो बताया था, वो सब याद है कि नहीं याद है ना। कैन यू सिस्टमैटिकली रिप्रोड्यूस दैट और यू कांट। अगर नहीं कर सकते तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या, बताने का फायदा क्या, है ना। तो भाई, और इसके अलावा आपको एक चीज ये भी तो सोचनी है ना कि भाई हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स को भी तो सोचना है। तो ऑल दैट आप सबसे पहले तो रिकॉल करिए कि हाँ, इंट्रोडक्शन के क्या कीवर्ड्स हमने सोचे थे, है ना। जो हम लोगों ने एक कीवर्ड देखा था, ग्रैंड सिंथेसिस वाला। ओके, तो ये सब वर्ड्स यू दीज मस्ट कम नेचुरली। I'm अगेन एंड अगेन, जब भी मैं शुरू करूंगी हमेशा मैं ये बात बोलूंगी जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ओके, कि भाई जो कीवर्ड्स हैं वो दिमाग में आपके होने चाहिए और वो आपको आने ही चाहिए। ओके, तो ग्रैंड सिंथेसिस आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ व्हाट, हम लोगों ने क्या देखा था, एम से बहुत सारे m⁴ हमने देखा था ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देखना है, नहीं देख चुके हैं, देखिए मार्क लगा हुआ है। ओके, अपनी तरफ से भी बोल दिया करिए, और जिसने बोला है वेरी गुड। ओके, तो क्या है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप हमें बताएंगे कि भाई हाँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है पर्टिकुलरली, वो आप हमें बताइए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े थे इंडियन सोसाइटी के, कुछ तो याद होंगे, एटलीस्ट 5 तो याद होने ही चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कि यहाँ पर कल्चरल डाइवर्स, ओके, कल्चरल डाइवर्सिटी होनी है, अकोमोडेटिव सोसाइटी है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म में बैलेंस है, राइट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमें पता है कास्ट एंड क्लास डिवीजन है यहाँ पर। फैमिली इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, ज्वाइंट फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। सिस्टम है एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम जो जिसे हम बोलते हैं। और इसके अलावा को एग्जिस्टेंस है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का। यहाँ पर हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म एक साथ बोलते हैं। अब आपको कल लगा हुआ, कल एक्चुअली मैंने क्या किया था कि कल मैंने आपको बुक्स नहीं दिखाई थी, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बुक्स के साथ भी पढ़ा दूं, है ना। तो आई विल ट्राई टू टेल यू इन कि मैं बुक्स के साथ भी आपको करवा दूं। ओके, तो मैंने वो भी ओपन कर रखी है। अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, पहले एक्टिवली रिकॉल करेंगे, फिर एक बार मैं दिखा दूंगी। ओके, पहले एक्टिवली सोचेंगे कि हमने क्या क्या देखा है। अब इसके अलावा कीवर्ड्स कुछ जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम वाला, हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारा एथोस क्या है, हमारे इंडियन एथोस क्या है, वो है वासुदेव कुटुंबकम का। क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। ओके, ये है हमारा एथोस, है ना। और ये एथोस किसमें प्ले करता है बहुत बड़ा रोल, ये मेजरली हमारी मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक होने का में, मल्टी एथनिक होने में, है ना, मल्टी आइडियोलॉजिकल होने में। तो मल्टी एथनिक भी है हम लोग, मल्टी कल्चरल भी है, मल्टी लिंग्विस्टिक भी है, और मल्टी आइडियोलॉजिकल भी है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेम्बर, क्योंकि ये कुछ कीवर्ड्स है। अकोमोडेटिव सोसाइटी का क्या एग्जांपल था, अकोमोडेटिव सोसाइटी का एग्जांपल था कि भाई इन्वेजन हो रखे हैं, लेकिन फिर भी डिस्पाइट इन्वेजन हम लोगों ने उनको वी असिमिलेटेड देम इनटू आवर सोसाइटी, है ना। वी लेट देम असिमिलेट, अदरवाइज अगर कहीं और होता तो असैसिनेशन हो जाता, असिमिलेशन नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि दंगे अपने आप ही देखने को मिलते हैं, इट इज नॉट सो स्वीट ऑल ऑफ द टाइम, बट फिर भी देयर द रेशियो इज क्वाइट, मतलब कम है, उस हिसाब से ठीक है कि हाँ, रेशियो हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, कम से कम जितना हो सके उतना। अब यहाँ पर कुछ चीजों में कंट्रोवर्शियल थॉट्स आ जाएंगे, वो बात की बात करेंगे फिलहाल अभी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। अब बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की। अब सोशल इंस्टीट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी प्रहार में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली होगा, है ना।
कि भाई कई तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ऑन वेरियस बेसिस इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है आपका मैरिज के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके की मैरिज हुई है, या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। ओके, तो आप इसे लिखते जाइए साथ के साथ इन योर बुक, क्योंकि बिना लिखे आपको ना ही याद होगा और लेटर में आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में आपका पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, फिर इसके अलावा मेट्रियार्कल स्ट्रक्चर हो सकता है। आप पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि पेट्रियार्कल मेट्रियार्कल, पेट्रीलोकल मेट्रीलोकल, है ना, पेट्रीलिनियर मेट्रीलिनियर। कि भाई पेट्रियार्कल में क्या हो गया कि व्हाट वी से दैट, हम लोग उसे कहते हैं कि हाँ भाई पिताजी की ज्यादा चलती है। दैट मीन्स द ऑर्डर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, द फादर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द सेंटर पार्ट, उनके पास ज्यादा पावर होती है। जबकि मैट्रियार्कल में यानी कि पावर रिसाइड्स विद दी होम, डिसीजन मेकिंग, मदर। ओके, देन पेट्रीलोकल की भाई अगर मदर की फैमिली में जाके रह रहे हैं, ओके, दैट मीन्स रेजिडेंस के हिसाब से। मैंने कौन कौन से बताया कि मैरिज के अकॉर्डिंग हो सकता है, ओके, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है, एंड इसके बाद आपका हो सकता है रेजिडेंट के अकॉर्डिंग, रेजिडेंस, एंड देन एंसेस्ट्री। ओके, एंसेस्ट्री के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, मैरिज, स्ट्रक्चर, रेजिडेंस, एंसेस्ट्री। ओके, तो मैरिज के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैरिज के अकॉर्डिंग मोनोगमी, ओके, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्रस मीन्स वही हमें पता है कौन सा था पांडवों में, द्रौपदी। ओके, सो उस तरीके से रेसिडेंस का पेट्रीलोकल मेट्रीलोकल। और जब हम एंसेस्ट्री की बात करते हैं तो एंसेस्ट्री में होता है पेट्रीलीनियर और मेट्रीलीनियर, ठीक है, क्योंकि लीनियर होता है ना वहां पर कि भाई हम जो एंसेस्टर्स किसको मानते हैं, हम लोग मानते हैं एंसेस्टर पर्टिकुलरली जो हमारी मदर की फैमिली की होती है। लेकिन इसमें प्रहार में एक बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाँ भाई जब हम बात करते हैं पॉलीगेमी या फिर स्ट्रेट मोनोगेमी या फिर जो भी पर्टिकुलर पॉलीएंड्री, इसमें इन्होंने कुछ दे दी है ट्राइब्स का नाम, कि भाई अगर बात करें कि पॉलीगाइनी, तो ये हमें मिलता है कौन सी ट्राइब में, ये हमें आपको मिल जाएगा बाइगास गोंड्स। ओके, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, बाइगास और गोंड्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये तो मैं ये पीपीटी में लिख दे रही हूँ, चलो अब एक काम करते हैं, स्विच करते हैं बुक की तरफ। आप पीपीटी के देखो, आपके पास तो पीपीटी होनी नहीं चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये थंबनेल लगाने के लिए, यूज करने के लिए बना लिया। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए आपकी बुक। ओके, तो अब हम बुक पे स्विच करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लो भाई बुक पे आ गए, है ना। अब बुक पे आ गए तो अब बुक पे क्या करना है, हम लोगों को क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि हम बात करेंगे यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें। आपके पास भी यही बुक होगी, उसमें भी इतने ही पेजेस होंगे। जब हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करने लग जाए तो यहीं पर आप लिख सकते हैं जो जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पर इन्होंने जो, आपको उसको जूमिंग कर लेना है। ओके, अपने हिसाब से जो भी आपको मतलब हो, नोटबुक में लिख रहे हो, आपके पास प्रिंटेड हो, एज पर योर विश। ओके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है कि भाई हाँ पॉलीगाइनी की बात चल रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बाइगास और गोंड्स। कौन मिल रहे हैं, बाइगास और गोंड्स, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है, आई विल टेल एवरीथिंग और आपको लिखते जाना है, याद भी करते जाना है कि भैया पॉलीगाइनी कहाँ देखी थी, हमने पॉली एंड्री कहाँ देखी थी, पॉली एंड्री हमने देखी थी कि वन वुमन मैरी सेवरल मैन एट अ गिवन टाइम। तो वहां पे ये टोडा कोटा खासा लड़ाकी बोटा, ये सब कुछ है जो कि ये पॉली एंड्री फॉलो करते हैं। आपको सिर्फ दो भी याद हो जाएंगे, जैसे कि कोटा और खासा तो याद ही हो जाएगी क्योंकि खांसी से, है ना। तो हम देखते हैं पॉली एंट्री कहाँ, देखिए इतना ज्यादा डीप में भले ही ना आए, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो आपके लिए ही सही है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी से अपने आप को आराम की आदत डाल देंगे तो हमें याद नहीं हो पाएगा। और वी मस्ट बिलीव इन आर कैपेसिटी, कैपेसिटी पे बिलीव करना ही पड़ेगा, तभी तो हम उस कैपेसिटी को रीच कर पाएंगे ना। तो टोडा
कोटा खासा, थोड़ा कोटा खासा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, फिर ये बात हो गई, हमने देख लिया कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशन में हमने सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने देख लिया कि हाँ भाई जो मैरिजेज होती हैं उसमें भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन इसी सोशल इंस्टीट्यूशन में एक चीज होती है जो कि होती है किनशिप, है ना। अब किनशिप क्या होती है, किनशिप क्या होती है, किनशिप की अगर बात करें तो किनशिप एक तरह का आपका ना, आप किनशिप की अगर बात करूं, क्योंकि यहाँ पर और सब तो लिखा नहीं हुआ है, तो किनशिप हम यहाँ से देख सकते हैं कि भैया किनशिप जो होती है ना, किनशिप के लिए आपको कीवर्ड याद रखना है कि ये एक तरह का सोशल वेब होता है। क्या होता है, सोशल वेब। आपको तुरंत यहाँ पर लिख लेना है कि भाई ये कुछ और नहीं है, ये है सोशल वेब। मैं एक चीज को थोड़ी बार बार इससे बोल देती हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, अब इस सोशल वेब कर क्या रहा है, अब अगर कोई वेब बना हुआ है तो या तो किसी को फांसने के लिए बना होगा, है ना, और या तो किसी को नेविगेट करने के लिए बना होगा, ओके, या तो कनेक्ट करने के लिए बना होगा। ओके, तो अब ये कनेक्शन के लिए बना है क्या, हाँ बिल्कुल ये कनेक्शन के लिए बना है, क्योंकि ये बताता है कि हाउ एन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू अदर्स। ओके, हाउ एन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू अदर पर्सन। ओके, लेकिन अदर पर्सन किस बेसिस पे रिलेटेड होना चाहिए, वो होना चाहिए या तो ब्लड या मैरिज या अडॉप्टेशन के बेसिस पे। ओके, तो रिलेशन कैसा है किसी के साथ उसके बारे में ये बताता है। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाँ भाई सोशल वेब है वो बताता है कि जो इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा है किसी व्यक्ति से, किन बेसिस पे, भाई वो है आपका ब्लड, मैरिज और अडाप्टेशन के बेसिस पे। ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किनशिप में क्या है, किनशिप को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, बताइए जरा, किनशिप को क्या बोलेंगे। सिंपल हम इसे बोलते हैं रिश्तेदारी या नातेदारी। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन में हम किनसे भी पढ़ते हैं, मैरिज भी पढ़ते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सोसाइटी में जो कि गाइड करते हैं और शेप करते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, अगर फैमिली होगी तो फैमिली क्या चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा हो, ये करे वो करे ऐसा करके, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है सोशल इंस्टीट्यूशन के उसमें। ओके, किनशिप जो है एक सोशल वेब है जो कि डिफाइन करेगा कि भैया कोई इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। ओके, बस इतना ही याद रख लीजिए, इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि ये कंस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवन पनिश और रिवॉर्ड भी इसमें आता है। पनिश और रिवॉर्ड जो देने का तरीका है वो भी सोशल इंस्टीट्यूशन ही हमें बताते हैं। ओके, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। फाइन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मैरिजेस का भी देख लिया कि हाँ भाई पॉली एंड्री, पॉलीगमी। अब मैरिज, मैरिज की डेफिनेशन, वैसे तो मैरिज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि सोलोगमी भी हुई है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन है तो वो करता क्या है भाई, सोशल इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली नीड्स को मीट करता है। कौन सी नीड्स, किसकी नीड, कैसी नीड, ये सब चीजें दिमाग में आ रही होंगी ना। हाँ भाई शादी क्यों हो रही है, शादी हो रही है कि there is a social institution that is set up by the society to fulfill the need of the men and women. What a kinds of need are they, please? किस तरीके की नीड है ये नीड आपकी हो सकती है सोशल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, वो सारी की सारी नीड्स है, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ये सारी की सारी जितनी भी नीड्स होती हैं मैन एंड वुमेन की, वो कम वो की फुलफिल की जाती है हमारे इस मैरिज के जो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर आने वाले जो मैरिज है। किनशिप तो हम लोगों ने बता दिया है ना, किनशिप एक बता दिया, एक मैरिज बता दिया। मैरिज में क्या है, ये एक सोशली अप्रूव्ड सैंक्शन होता है, और सोशली अप्रूव्ड और सैंक्शन बाय दी कस्टम्स एंड लॉ, है ना। ओके, इस तरीके से राइट्स की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी होगी। राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप राइट्स को कैसे, किसी को अगर मान लीजिए आपको समझाना हो तो आप क्या कहेंगे। ओके, राइट्स को क्या कहेंगे आप, राइट्स की डेफिनेशन क्या बताएंगे। राइट्स आर दोज मिनिमम ऑब्लिगेशंस, ओके, दोज मिनिमम कंडीशंस which are socially accepted and legally sanctioned for a person टू टेक बेनिफिट ऑफ। तो भाई राइट से हम एक बेनिफिट अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे मिनिमम जो एक लिविंग बीइंग को
हमें रहने, हमारे अस्तित्व को सपोर्ट करता है। ओके, इस तरीके से आप राइट्स के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज दैट साउंड समथिंग लाइक दैट ऑल्सो ना। तो इस तरीके से आप राइट्स के बारे में भी समझ के लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको मोनोगेमी बता दिया, सी और ये सब बता दिया। मोनोगेमी के अंदर सीरियल मोनोगेमी भी होती है। तो चलिए, ये सारी चीजें होती हैं, और इसमें आपको एक चीज और भी याद करनी है कि स्टेट मोनोगेमी भी होती है। स्टेट मोनोगेमी क्या होती है? स्टेट मोनोगेमी में प्रॉब्लम ये होती है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्टेट मोनोगेमी होती है, वो आपको कहती है कि भाई री मैरिज अलाउड नहीं है। ओके, री मैरिज इज नॉट अलाउड। ये चीज आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पर जो सॉरी जो होती है ना, री मैरिज नॉट अलाउड, जब भी आपका क्या होता है, जब स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट मोनोगेमी। ओके, तो ये सारी चीजें हमने सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखी। क्या अब मैं आपको ये सब चीजें, रुकिए मैं चेक करवाती हूँ ये राइट और नॉट। ओके, ठीक है। ओ क्या प्रॉब्लम हो गई है? फाइन। ओके, तो ये सारी चीजें, हाँ, आई डिड नॉट टेल यू फीचर्स ऑफ किनशिप, वो मैंने आपको बताना मैं भूल गई। तो चलो भाई, फीचर्स ऑफ किनशिप भी देख लेते हैं, बिकॉज आई जस्ट ओपन, से मुझे पता चला कि भाई फीचर्स ऑफ किनशिप भी बताने। तो भाई किनशिप के बारे में हमने देखा था कि हाँ भाई गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो गाइड करेगा तो शेप करेगा बिहेवियर, बिहेवियर शेप करेगा कैसे, क्योंकि ये आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को बता देगा, है ना। एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देगा फॉर सोशल इंटरेक्शन, डिफाइन कर देगा रोल रिलेशनशिप, डिटरमाइन कर देगा फैमिली जो लाइंस होती हैं, वो सारी चीजें कर देगा। इवन जो ग्रुप सोलिडारिटी होती है वो भी किनशिप, क्योंकि भाई कहते हैं ना ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, ऐसा है वैसा, उस तरीके से, है ना। सोशलाइजेशन करना इंडिविजुअल का और मैरिज टाइज को डिटरमाइन करना, वो भी किनशिप के अंदर ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पॉइंट समझ लिए, है ना। हमने किनशिप देख लिया, हमने मैरिज देख लिया, मैरिज के अंदर एग्जाम्पल भी देख लिए, सारी चीजें हम लोगों ने जितना था वो सब कंप्लीट कर लिया, जितना मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई किनशिप पता होनी चाहिए, मैरिज पता होनी चाहिए। हो सकता है कि सोलो गई में भी रिसेंटली हुई थी, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन के अस्तित्व पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई क्या इवॉल्व कर रहा है, कहीं इसका अस्तित्व ही तो नहीं खोया जा रहा। इस तरीके से ये सारी चीजें आई होप आपको याद हो गई होंगी, है ना। मैरिज देख लिया, मोनोगेमी, सीरियल गेमी, एक्सो, अच्छा हाँ, एंडोगेमी और एक्सोगेमी के बारे में बताते हैं कि भाई मैरिज को भी क्लासीफाई किया जा सकता है ना, कि भाई नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, बेस्ड ऑन स्पाउस सिलेक्शन, की स्पाउस कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, विद इन वन कास्ट, सब कास्ट या फिर ट्राइब, और या फिर आउटसाइड वन किंगशिप। अब जैसे कि इसमें आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो सेम ग्रोथ वाला, है ना। एग्जाम दैट इज दैट वन कैन नॉट मैरी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दी सेम गोत्र, जो हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं होती। फाइन, आई होप इतना सब कुछ, ये सारी चीजें पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात को। अब देखिए, इसमें ज्यादातर चीजें मतलब कहने वाली हैं, आपको पता होती हैं, बट यू कांट राइट मेनी टाइम्स। तो ऐसे केस के लिए कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि याद करिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंटरनलाइजेशन इज द फीचर जो कि हम बहुत पहले से मानते आ रहे हो, हम करते हैं, और ये अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट करना ही नहीं आएगा, देन हाउ विल वी बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। और वो प्रेजेंटेशन आता है वर्ड्स को रीड करके, उनको समझ करके, और उनको मेमोराइज करके, और उसको रिकॉल करते रहने से। क्योंकि वो फिर मेमोराइजेशन इज नॉट लाइक कि आप रटते ही जा रहे हो, इट इज लाइक रिप्रोड्यूसिंग। इफ यू रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, you will get to know, oh, I myself can generate the voice, I know that. So that comes naturally over a period of time. Contemporary types of marriage में जैसे कि आपका होता है companionship, है ना, कि किस तरीके से कंपेनियन की नीड है। फिर ओपन मैरिज, जहां पर जो पार्टनर्स होते हैं concur that having an extramarital connection is acceptable and will not be viewed as infidelity। तो भाई यहाँ पर यही होता है कि ओपन मैरिज की भाई एक पार्टनर है, उन्होंने कह दिया कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और हम उनके साथ रहेंगे या फिर उनके साथ शादी करेंगे, तो दैट वे ओपन मैरिज हो जाती है। ओके, आई होप इतना, मतलब ये सारी चीजें, ये बेसिक सी चीजें, इसमें कुछ भी याद करने एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखते ही याद हो जाएगा अगर आप एक दो बार देख लोगे। बस आप उनकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लोगे, कौन जो ये है, ये होता क्या है, ये होता है पर्टिकुलरली एक सोशल वर्क। ओके, चलो फिर वापस से आ जाते हैं इंडेक्स में, है ना।
अब सोशल इंस्टीट्यूशन में हमने अभी नीचे देख रहे थे कि भाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस क्या आए हैं मैरिज सिस्टम में अभी रिसेंट टाइम में, कौन कौन से डिफरेंसेस हुए, ये सारी चीजें हमने देखनी है कि हाँ भाई चलो फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो हुए मैरिज सिस्टम में, वो भी देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन में पार्ट आ रहा है कि भाई हमने क्या क्या देख लिया, हमने किनशिप देखी, मैरिज के टाइप देखे, एग्जांपल देखे, अब हम देखने क्या जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं मैरिज सिस्टम में। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे कि फॉर्म चेंज हो जाना, है ना, जैसे कि रोल चेंज हो जाना वुमेन का, ओके, इवन काफी सारे मतलब जो एज है वो बढ़ रही है, मैरिज एज बढ़ रही है ना, और कंपेनियनशिप है रादर देन ड्यूटी, ओके, तो काफी सारी चीजें हैं, और इवन लिविंग भी होने लगी है मैरिजेज में, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम वही लिख सकते हैं जो हमने अच्छे से रीड किया, वो आसानी से इजिली हो जाता है ना, बस हमें थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए। तो भाई क्या है, फॉर्म कैसा चेंज हो गया है, फॉर्म में क्या हो गया, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज जो थी, जैसे कि पॉलीगेमी, पॉलीगाइनी, ये सब अब प्रोहिबिट हो गई है, अब वो किया नहीं जा सकता। वो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ओके, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, जरा सोच के बताइए। हम्म, सोचिए सोचिए। चलिए मैं बता देती हूँ, ये 1955 में आया था, ओके, हिंदू मैरिज एक्ट आपका 1955 में आया था, ओके। तो हिंदू मैरिज एक्ट देख लिया हम लोगों ने, अब आगे बात करते हैं। अब ये मैंने बोला था कि हाँ भाई अब तो कंपेनियनशिप होने लगी है ड्यूटी के अलावा, है ना, लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप की बात करते हैं, सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं करते कि भाई शादी करके नहीं रहते बस बांध दिया और फिर उसके बाद वो उसी घर के का सारे काम करिए, नो नॉट लाइक दैट। नाउ इट हैज कम इनटू पिक्चर कि अब समानता की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, कंपेनियनशिप की बात होती है, इस तरीके से चीजें बदल रही हैं, मेरा देश बदल रहा है पर कुछ चीजें फिर भी चल रहा है। चलो, अब फ्लूइड मैरिजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्लूइड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये प्रीलिम्स में मुझे लगता था कि आ सकता है, फ्लूइड मैरिजेस के बारे में होता क्या है फ्लूइड मैरिजेस में, कि स्टिग्मा और टैबूज लग जाते हैं, किसके पास, किसके ऊपर स्टिग्मा और टैबूज लगते हैं, वो होती है फीमेल जो कि डाइवोर्स होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितना मतलब ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती होगी, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि फ्लूइड मैरिजेज में हम लोग देखते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर डाइवोर्स होने के बाद दिक्कतें आती हैं विद लेजिस्लेटिव, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मैरिज हैज बिकम मोर फ्लूइड, मैरिज और ज्यादा फ्लूइड हो गई क्योंकि भाई एडवांसमेंट्स है, इंडिपेंडेंस है ना, वुमेन का रोल बदल गया है, ओके, इस तरीके से ये सारी चीजें चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और इसको क्या मैं डालूं अलग से, टेल मी फर्स्ट, ओके, इसमें आप हमेशा से कमेंट जरूर करिए क्योंकि उस कमेंट से हमें कुछ एक इंसाइट मिलेगी, कुछ भी एक जो तरकीब आपको लगे कि हाँ भाई हमें करना चाहिए, आप हमें बताइए, जिससे कि हम आपके जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने में सहायक और अच्छे से बन सके। फिर इसके बाद कि भाई हाँ क्या फिर सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात होती है, कई सारी चीजें, है ना, और फैमिली के बारे में भी, सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, किनशिप मैरिज, ये सब कुछ तो देखना होता है ना हमें। इसके अलावा हमें सब, अब हमने ये देख लिया कि हाँ भाई एज ऑफ मैरिज बढ़ रही है ना, मोर फोकस करियर एजुकेशन में जा रहा है अब लोगों का, और इसके बाद लव मैरिज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है ना, काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है इसमें, ओके, और फ्लूइड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लिविंग को कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगलाइज कर दिया है लिव इन रिलेशनशिप को, ओके। तो ये सारी चीजें बिना सोशली सैंक्शन मैरिज रिचुअल्स के आप जा करके वहां पर रहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लिविंग। तो लिविंग पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लिविंग काफी ज्यादा न्यूज में, जो श्रद्धा जी वाला केस हुआ है वो भी एक बड़ी बात है, वो सारी प्रॉब्लम्स की बात है ना। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि भाई यहाँ सेम सेक्स मैरिज को जो लीगलाइज किया गया किस तरीके से, क्या किया गया कि नहीं किया गया, ओके। सेम सेक्स मैरिज में क्या है, यूनियन होता है किसमें, होमोजेनस सेक्स जो होते हैं उनमें आप यूनियन देखते देखते हो। और एक चीज और कि
इस पर्टिकुलर को इसको मतलब इसके बारे में बात हो रही है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। ओके, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज। ओके, तो सेम सेक्स मैरिज में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि भाई हाँ ये लीगलाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। और एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट खिलाफ में उसमें आपको ध्यान रख के बैठना है। तो क्या होंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कि भाई जो रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज चली जाएगी, है ना, हेटेरोजेनेसिस होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव सैंक्शन जो है, राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट रादर इट इज सब्जेक्टिव, है ना। तो क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्टिव है, इस वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, हाउएवर इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैरिज एज इट हैज द नेसेसरी पब्लिक एलिमेंट। अब मैरिज की बात ले लो तो उसमें तो नेसेसरी पब्लिक एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में हमें ध्यान ये रखना है कि बस एक चीज है, हमें इसके मतलब जो सॉरी इसमें जो प्राइवेसी है उसको इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि किसी और को दिक्कत आ जाए, है ना। इसके अलावा लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी, क्योंकि अब सारी की सारी अथॉरिटी लेजिस्लेट करने की तो उन्हीं की है। अब ये जाके लेजिस्लेट थोड़ी ना करके आएंगे कि कोई जाके लेजिस्लेट करके आए। ओके, वो तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम बोल देंगे कि देखो रिलीजियस डेफिनेशन में ये लोग मानते नहीं है, लेजिस्लेटिव सैंक्शन है नहीं, राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट कर नहीं सकते। ओके, क्योंकि मैरिज एक मतलब सोशल जो एक फिनोमिना होता है। और फिर लेजिस्लेशन अभी हमने देखा है कि यहाँ पर उतना नहीं आया है। बस एक चीज है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है लेजिस्लेशन के थ्रू, ये है कि भाई सोशल मोरालिटी लेकर के आए, है ना, ना कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली उसको किया जाए। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। फिर इसके बाद जेंडर टर्मिनोलॉजी जैसे कि मदर फादर हस्बैंड वाइफ हैव बीन जेंडर्ड विच वुड बी प्रॉब्लमैटिक टू द सेम सेक्स मैरिज। तो वही यही है कि हमने एक पर्टिकुलर नाम को एक जेंडर असाइन कर दिया है, और अगर ऐसे इसके खिलाफ कुछ भी होता है तो फिर वो हमारे खिलाफ ही माना जाएगा। यही प्रॉब्लम हमारे अभी मतलब देखी जा रही है। तो हमने कौन कौन सी बातें कही कि भाई रिलीजन को देख लो, लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं है, प्राइवेसी में प्रॉब्लम, मतलब प्राइवेसी जो आप बोलते हो कि प्राइवेसी में प्रॉब्लम, लेकिन प्राइवेसी में एक चीज भी है कि हम आपको मतलब इसमें पब्लिक एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। ओके, और जेंडर टर्मिनोलॉजीज को मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद अगर फेवर में देना हो, फेवर में देना हो तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। तो हम ऐसा करेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है कई जगहों पर। ओके, कोलैबोरेशन होती है बट एज अ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सॉरी सॉरी। तो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है सेम सेक्स कपल को, और वो काफी वल्नरेबल होते हैं वेरियस सोशल डिस्क्रिमिनेशन में, और जो लेजिस्लेटिंग सेम सेक्स मैरिज वुड पे द वे टू हैप्पीली ओवर आफ्टर। तो भाई अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो वो आसानी से अपने हिसाब से रह सकते हैं, अदरवाइज सोसाइटी उनको जीने नहीं देगी। ओके, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा करके याद हो रही होंगी, एंड आई वुड बिलीव कि हम ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा ही करके सही, पर हम इसे करते रहें, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। छोटा ही सही, पर अगर धीरे धीरे छोटा छोटा चलता रहेगा तो एक दिन वो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिखाएगा, है ना। तो हम लोग देख लिया कि भाई सेम सेक्स मैरिज क्यों होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए। ओके, कि हाँ भाई कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट जेंडर का नहीं है, डीक्रिमिनलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी 377 का। अगर 377 का कर दिया आपने डीक्रिमिनलाइजेशन, तो फिर आप इसका क्यों नहीं करते। अभी आपको बताना है 377 सेक्शन आईपीसी का किसका है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि कोलैबोरेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स जो सीजीआई है उन्होंने अपहेल्ड किया है। cohabitation as a fundamental right and is government obligation to legally recognize the same। तो यही चीज है कि भाई सीजीआई कह रहे हैं कि भाई जो कोहैबिटेशन करवाओ, फंडामेंटल राइट्स उनके मत छीनो, एंड
उनको जीने दो, मतलब उनको अपने हिसाब से जीने दो, रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, इतना तो याद हो गया होगा। अब वही है कि भाई क्या करना चाहिए, मास अवेयरनेस फैलाइए, एलजीबीटी लीगल रिफॉर्म लेकर के ही, कलेक्टिव एफर्ट लेकर के ही, जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी लेकर के आप आइए। तो ये हम लोग देख लें सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किनशिप और मैरिज। अब हम बात करेंगे फैमिली का, फैमिली के बारे में। और एक चीज और याद रखिए, मतलब क्या इतनी सारी चीजें याद रखने को मिलती हैं, देखिए याद क्या करना है, आपको याद हो जाएगा। बट ये छोटी छोटी वीडियोस तुरंत लगा लिया, टू की स्पीड पे सुन लिया, आपको याद होने लगेंगी चीजें। आपका एक सेम बुक है, उसी सेम बुक से पढ़ लिया, इससे आपको कंसंट्रेशन में इजी होगा, इसलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ। तो फैमिली काम करते हैं, कल से शुरू करते हैं, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके एक दो पेजेस करते जाएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और हम बहुत अच्छे से, तो अभी बात कर लेते हैं फैमिली। फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, हम लोगों ने किनशिप भी देख लिया है, हम लोगों ने देख लिया मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से किनशिप हमें गाइड करता है, किस तरीके से कैसे किनशिप बताता है कि डिफाइन करता है कि हमारा किस तरीके से रिलेशन है, राइट, जो एक कह सकते हैं सोशल वेब की तरह काम करता है। ओके, किनशिप मतलब नातेदारी, रिश्तेदारी, मतलब काफी जरूरी है ये सारी चीजें। हम जानते हैं आसपास की चीजें, बट वर्ड्स में नहीं, वर्ड्स नहीं, वी आर एबल टू write down all those words which we need to, because in general if we see our life, so generally we speak Hindi, but at the time we need to write, we many a times we forget all these words. दैट इज वाई लेट्स नाउ कंटिन्यू, फैमिली के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोगों ने जो देखा है कि भाई किस तरीके से हम जो भी सेम सेक्स मैरिजेज है, जिस तरीके से चेंज हो रही है मैरिजेज, लिव इन प्रमोट हो रही है, लिव इन भी करी जा रही है, एक्सेप्ट डीक्रिमिनलाइजेशन 377, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, और अभी तक इतनी सारी हुई है। अभी रिसेंट में मुझे एक्चुअली आई थिंक उस चैनल का नाम याद कर लेना चाहिए, वहां पर भी सेम सेक्स मैरिज ही हुई है, और दे आर व्लॉगर्स, और जो स्टॉक्स में भी आ चुके हैं, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देयर नेम बाय द वे, बट आप सर्च कर लीजिएगा, और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो बस अब बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में, व्हाट इज फैमिली। ओके, अगर हम फैमिली की बात करें, है ना, तो फैमिली एक तरह से एक एसोसिएशन है, मतलब एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन, और अ मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन। तो मतलब ये कौन कह रहे हैं, ये बात कौन रहा है, ये कह रहे हैं निमकोफ। एक्चुअली अगर मुझसे बोले फैमिली का, तो ऑफ कोर्स इट इज अ एसोसिएशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, दोज विच आर लिविंग ड्यू टू दी मैरिज, मतलब जो मैरिज होती है, ऑफ कोर्स फैमिली इज क्रिएटेड थ्रू मैरिज। अगर मैरिज नहीं होती तो हाउ विल देन बी फैमिली क्रिएटेड। लेकिन फैमिली क्या सिर्फ यही फॉर्म होता है? family can be in various other forms, like the family that is created through some social welfare boards like NGOs. If suppose many people are put into some place and they are living there for years and years, like if you see, but there the I think because I myself have not experienced that, मतलब वहां पर जाकर के कभी उनसे इतना बात नहीं किया, I did not have interaction, तो उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट सोशल एनवायरमेंट टू विच अ चाइल्ड इज एक्सपोज्ड। नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। और कोई इतना ज्यादा यूनिवर्सल और अनचेंजिंग नहीं है, बट दिस फैमिली दैट इज क्रिएटेड थ्रू मैरिज एसोसिएशन ऑफ अ काइंड ऑफ men and women alone or with children। तो ये सारी चीजें हम मतलब फैमिली का एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, बट आई फील दैट इट शुड बी एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नैरो विजन ऑफ द फैमिली, और कुछ अलग आना चाहिए फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट एनीथिंग एल्स। अब हम आगे बात करें कि भाई किस तरीके की टाइप्स ऑफ फैमिली हम देख सकते हैं। ऑफकोर्स ज्वाइंट फैमिली देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिली देखते हैं, ब्लेंडेड फैमिली देखते हैं। अब ब्लेंडेड फैमिली क्या है ना, कि भाई टू इंडिविजुअल्स है विद चिल्ड्रन फ्रॉम देयर प्रीवियस रिलेशनशिप और relationships और marriages and come together to form a new family unit, तो वो हो गया blended marriage। सिंगल पेरेंट फैमिली हो सकती है, फोस्टर फैमिली हो सकती है, एंड आई डिड नॉट नो फोस्टर फैमिली। तो भाई ये फोस्टर फैमिली क्या है? फोस्टर फैमिली क्या होती है? टेम्पररी केयर प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर चिल्ड्रन who cannot live with their biological parents, providing a nurturing environment until they return to their biological family। ऐसा होता है ना कि कई बार
कोई बच्चा हुआ और दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव विद देयर जो उनके पेरेंट्स हैं। अब इसका कई बार मतलब रीजन होते हैं पर्टिकुलर, और ड्यू टू दोज रीजंस वो अलग हो जाते हैं। फिर आप आता है चूजन फैमिली, ओके, फॉर्म डीप इमोशनल कनेक्शन एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ रही है, सपोर्ट है, केयर है, ओके। एंड दिस चूजन फैमिली मे बी इन फॉर्म ऑफ मैरिज एसोसिएशन, मे बी इन फॉर्म ऑफ योर प्रोफेशन, कि भाई आप प्रोफेशन, आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया, आपने सेवा का प्रोफेशन चूज कर लिया। आप देखते हो आजकल कितने सारे साधु संत होते हैं, देवी लोग होते हैं, मतलब सारी की सारी जो माताएं जो जो भजन करती हैं, कई सारे फॉर्म में होता है। मेरे दिमाग में तो एग्जैक्टली यही आ रहा है फिलहाल के लिए। और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि एक हमारी त्रिवेणी आचार्य जी को आप याद कर सकते हैं, उन्होंने भी तो एक फैमिली क्रिएट करी है विद डेस्टिट्यूटेड वुमेन, जो कि जिनके साथ कितना गलत हुआ, जिनको वो रेस्क्यू करती हैं, है ना। कई सारी फाउंडेशन है, कई सारी प्रज्ञा फाउंडेशन है जो कि रेस्क्यू करती हैं, ये भी तो एक फैमिली बनाते हैं अपनी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ चूजन फैमिली, जहां पर उनको एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग आती है कि नहीं नहीं, दीज आर द पीपल जो कि परेशान है एंड आई नीड टू गो फॉर देम। और यही सेम चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देना है। न्यूक्लियर फैमिली वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन, मुझे हमें हम लोगों को वहां पर एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें बस वहां पर सिंपल लिखना है हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, बस इतना, डन, खत्म काम। फिर ज्वाइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, है ना, सिंगल फंक्शनल फैमिली, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स, मतलब कई सारे, है ना, वेरियस जनरेशन लिविंग टुगेदर, बस इतना आपको लिखना है, बल्कि वो भी नहीं लिखना है, यू डू नॉट नीड टू राइट, जैसे जस्ट एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे आप, सोचिए जरा। वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो वाला, और ज्वाइंट फैमिली में कोई ऐसी कोई अच्छी मूवी का एग्जाम्पल अगर हो, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि मूवी का एग्जाम्पल लिखना चाहिए, बट लेट इट बी। ब्लेंडेड फैमिली तो आपने बता दिया, है ना, कि फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, और ब्लेंडेड फैमिली को आप को लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो पर्टिकुलर चेक कर रहे हो वो उनको भी उस वक्त दिमाग में ना हो। सिंगल पेरेंट फैमिली, हाँ, अनटिल अनलेस उनकी खुद की ऐसे ब्लेंडेड फैमिली ना हो। सिंगल पेरेंट फैमिली सब बता देंगे, है ना, डाइवोर्स, सेपरेशन, डेथ, ओके, चॉइस। और फोस्टर फैमिली, चोजन फैमिली, ये सब आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर बताना है, कहाँ नहीं बताना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि यूनिवर्सैलिटी, यू सी एवरीवेयर, okay, you see some kind of association, some kind of belongingness, you see some kind of habitation, like common habitation, social norms are there, some emotional support is there, some kinship nomenclature is there, and every family has name of its own nomenclature. Like suppose I belong to some particular family, okay, I belong to Oberoi family, so I will be Oberoi. By the way, this is not my name, मेरा बेसिक नाम है, ओबराई का नाम नहीं है। तो मुझे एक ओबराई याद आ गया, ओके। बाय द वे, Alia Bhatt, Vivek Oberoi, all that. Common habitation, सोशल नॉर्म्स, है ना, कि भाई उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई एक फैमिली है कि वहां पर सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई एक फैमिली है कि पापा लेट आ रहे हैं, कोई एक फैमिली है कि सब अलग अलग खाते हैं। तो मतलब द वे दे परफॉर्म देयर जॉब, कोई लोग हैं 10 बजे सो के उठते हैं, कोई लोग हैं सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, हमारे जैसे लोग। तो वही सारी चीजें सेम, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस मेन चीज मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, समझने हैं, समझने हैं, समझने हैं। आपको घर सोच के क्या याद आता है कि भाई कॉमन हैबिटेशन, यूनिवर्सैलिटी, यहाँ भी घर दिखते हैं, वहां भी घर दिखते हैं। क्या याद आता है, इमोशनल सपोर्ट याद आता है मुझे, अपनी माँ का पल्लू याद आता है। फिर सोशल नॉर्म, किनशिप नॉमेनक्लेचर, यू हैव टू रिवाइज इट, ओके, कंप्लीटली आपको तुरंत के तुरंत। और इसी वक्त में मैं आपको बता दूं कि भैया क्या करेंगे हम लोग, वही सेम चीज कि हमें टेलीग्राम पे जाना है, ऑडियो डाल देना है, और इसी से आप लोग आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे। सही कह रही हूँ ना मैं। तो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, इफ आई आस्क यू, तो आप फैमिलीज हर जगह देखते हैं, यूनिवर्सैलिटी। सेकेंड, कि भाई सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली इज बॉन्ड बाय रिलेटिव ड्यूरेबल सोशली सैंक्शनड कंपेनियनशिप, कि भाई मतलब रिलेटिवली ड्यूरेबल है, थोड़ा लंबी समय तक है, सोशली सैंक्शनड है, कंपेनियनशिप है। दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड। इमोशनल सपोर्ट होता है, माता पिता भाई बहन आपस में लड़े भिड़े, वो इमोशनल सपोर्ट है।
ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, सोशल नॉर्म्स होते हैं कि भाई हाँ कहीं पे कुछ लोग अलग तरीके से रहते हैं, कुछ लोग अलग तरीके, कोई 10 बजे उठते, कोई 3 बजे उठते। कॉमन हैबिटेशन, एक ही घर के नीचे रहना है, और किनशिप नॉमेनक्लेचर, तो ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पे हमने देखा, अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो यहीं से दोबारा पढ़िए, और दोबारा से करके अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट, कि आप वहां पे प्रेजेंट भी कर पाओ। इट इज नॉट लाइक कि ये एंटरटेनमेंट बन जाए। अब जब मैं ऑडियो भेजती हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऑडियो ठीक से जाती नहीं है ग्रुप पे। तो वो भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हाँ ग्रुप पे ऑडियो ठीक से जानी चाहिए। ओके, ये चीज मुझे थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, आप वहां से रिवाइज करते रहिए। और मेन चीज है कि अगर आपको कभी लगता है, मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों को, जब हम लोग थोड़ी फैमिली अपनी थोड़ी सी, हम लोग भी अपनी फैमिली बना रहे हैं ना, तो हम लोग अपनी फैमिली जब बनाएंगे तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, आप लोगों में से कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद बोलना चाहेंगे कि भैया अरे मुझे भी मतलब करना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मैं क्यों नहीं ऑडियो डाल सकता हूँ। बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं। हम फैमिली हैं, हम एक एक फंक्शन जो करेंगे बहुत अच्छे से साथ में मिल के करेंगे, अच्छा करेंगे कुछ, है ना। तो आप लोग जब मुझे बोलेंगे कि मैम मुझे भी डालना है, मैं भी बताना चाहता हूँ, मेरा भी रिवीजन होगा, तो हम लोग एक अलग से ऐसे ग्रुप बनाएंगे। वहां पे बारी बारी से, मतलब टॉपिक वाइज और बारी बारी से बच्चों को देंगे चांस कि भाई ये तुम्हें बोलना है, ये तुम्हें बोलना है, ये तुम्हें बोलना है। ऐसे करके आप लोगों को याद हो जाएंगी चीजें, एंड इट विल बिकम अ काइंड ऑफ इंजॉइंग जर्नी। अगर आपने मान लीजिए किसी 2 बच्चों को चूज किया, उन्होंने सारा दिया, तो उनका टाइम बहुत जाएगा। लेकिन ऐसा अगर ना करके हम लोग क्या करेंगे कि भाई चैप्टर डिवाइड कर दिया आपस में, एंड देन वी से कि भैया ये आपको याद करके डालना है, इट इज ऑफ योर ड्यूटी। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और मुझे कहीं पे ऐसा कहीं ग्रुप नहीं मिलता। हालांकि राइटिंग के लिए बहुत अच्छी, मैं तो बोलूंगी जो अंडरस्टैंड यूपीएससी वाले हैं बहुत अच्छे, बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, दैट इज रियली गुड। बट इस तरीके से भी हम करेंगे कुछ, जिससे कि राइटिंग भी करें और साथ के साथ ये सारी चीजें करें भाई। कहते हैं ना, अनइंटेंशनल लर्निंग होती रहे, परमानेंट परमानेंट। ओके, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, अभी क्या देख लिया, क्या कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया फैमिली, और फिर हमने उसके बाद देख लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ओके, तो इस तरीके से आपने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं आगे, फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली में हो जाता है रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, कि भाई वहां पर प्रोक्रिएशन होता है, एजुकेशनल मेंटेनेंस होती है, सोशलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक मेंटेनेंस होती है, वही सेम इमोशनल सपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। तो ऐसा आपने वो देखा होगा कि एक वर्ड होता है जहां पर इंसिस्ट, है ना, कि अगर कोई मतलब इंसिस्ट का केस है जहां पर कोई भाई बहन के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया हो, तो ऐसे केस में मेटरनल वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में वहां पर आपको कर सकते हैं, है ना। तो वो एक चीज है, वो सारी चीजें वहां पर आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर उसको रेगुलेट किया जाता है कि हाउ डू यू नीड टू बिहेव। ओके, आपने इसीलिए देखा होगा कि कई सारी ऐसी फैमिलीज होती है, मैंने एक केस देखा था जिसमें कि मदर नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ कि लड़के को मतलब कोई रेगुलेट नहीं कर पाया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि घर में जो भी बच्चे होते हैं, खासकर लड़कों के ऊपर थोड़ा ज्यादा मतलब ध्यान देना होता है। हालांकि लड़कों ऐसा नहीं है कि मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बट थिंग इज कि लड़कों के ऊपर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उनके जो बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, है ना। जो लड़कियों के बिहेवियर होते हैं वो इंटरनली खुद के लिए होते हैं, लेकिन लड़कों के बिहेवियर द आउटकम्स आर मेनी टाइम्स बहुत ज्यादा, या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दोज आर अग्रेसिव। और जो फीमेल का इस तरीके से नर्चरिंग हुई है कि उसकी सहने वाले बिहेवियर होते हैं, फिर बाद में आपको उनको समझाना पड़ता है नहीं बेटा सिर्फ सहना नहीं है, आजकल की सोसाइटी ऐसी नहीं है। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे। सॉरी मैं थोड़ा बात बीच में कर देती हूँ, पर फिर भी बताना भी जरूरी है। बहुत खराब केस था वो, बहुत ज्यादा खराब केस था। चलो फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड शेल्टर, है ना, शेल्टर प्रोवाइड करती है ऑफ कोर्स। फैमिली प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोटेक्शन, स्पेस एंड पीस टू इट्स मेंबर। सोशलाइजेशन होता है उसी में। फैमिलीज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड सोशलाइजेशन, ensuring both biological and cultural continuity
फॉर द ह्यूमन रेस। आपकी बायोलॉजिकल कल्चरल कंटिन्यूटी दोनों होगी, सोशलाइजेशन हो रहा है, शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, इकोनॉमिक फंक्शन हो रही है ना, रिलीजियस फंक्शन, प्रोक्रिएशन, ये सारी चीजें आपको फैमिली के अंदर देखने को मिलती है ना। तो देखिए फैमिली, अब तो मुझे एक फैमिली का मतलब ये लगता है, देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, तो फैमिली दैट यू क्रिएट मस्ट बी क्रिएटेड टू लिबरेट यू फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग फैमिली। मतलब लिबरेशन का मतलब ऐसा नहीं कि बस यहाँ से लेके चले गए वहां पर, नहीं। बड़ा ही डीप कॉन्सेप्ट है सनातन में, धर्म में, कि लिबरेशन इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू मस्ट रीच। फिर आपके अंदर सवाल आता है, वही वही चीज मैं खोज रही हूँ, शायद जल्द से जल्द जो आप लोगों के थ्रू आपकी कुछ अच्छी चीजों, कहते हैं ना कि आपको मैं कुछ प्रोवाइड कर सकूं इन सम फॉर्म, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरिट्स क्या है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के और डीमेरिट्स क्या है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के, वो सारी चीजें देखेंगे। अच्छा मतलब देखो ये भी बात कर लेते भाई, फंक्शंस ऑफ द फैमिली। एक एक मिनट, अब यहाँ पे तो मैंने समझा दिया, बट वहां पर जब आप, आपको वीडियो नहीं क्लिक करना पड़े दोबारा, व्हाट इज पर्सनली फील, तो भाई हम क्लिप में डाल सकते हैं ऑलरेडी, है ना, क्लिप में भी डाल सकते हैं कि भाई क्या फंक्शन है भाई, रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, शेल्टर प्रोवाइड करना, सोशलाइजेशन करना, इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशनल, रिलीजियस फंक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना, सोशलाइज करना। ओके, वही सारी चीजें अपने घर में सोचना, आपको थोड़ा सा बार बार चीजों को थोड़ा सा सोच के लिख के देखना है। राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तो मेरा काम है आपको ऐसे बोल के बताना, बट व्हेन आई से, तो अगर आप हो सके तो आप एक पेज लेके बैठे तुरंत तुरंत लिख लीजिए। ओके, इट इज बेटर दैट यू राइट, क्योंकि वहां पर भी लिखना है, वहां बोलना नहीं है आपको, बोलना इंटरव्यू में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप बैठे कॉपी लेकर के और उसको लिखते जाइए, आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। कहते हैं ना पावर आंसर राइटिंग करते हैं भाई, वहां पर हैंड राइटिंग जो हैंड राइटिंग की स्पीड है वो भी तो बढ़नी है ना। फिर आप एक नोटबुक लेके बैठिए। अभी मैं ऐसा करूंगी, मतलब आगे चल के आप लोग थोड़ा सा मतलब ये आगे चल के मुझे करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे करके जो वीडियो होता है ना, वीडियो का ऐसे लगाऊंगी कि मैं भी लिखते हुए कि हाँ मैं भी लिख रही हूँ। ओके, तो साथ साथ करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं ही हम ही को करें, मैं भी लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में क्या जाता है अपना। राइटिंग इज मस्ट। बोलना मैंने बता दिया कि वो तो चलो कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपने अपनी खुद की आवाज सुन ली या किसी अपने पीयर ग्रुप की आवाज सुन ली जो मैंने आपको बनवा दिया। लेकिन बस मेन चीज आपकी ये होनी चाहिए कि आप यू योरसेल्फ हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आप चीजों को लिख पाओ द सेम वे दैट यू वांट टू राइट इन योर मेंस। ये बहुत जरूरी चीज है। सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेती हूँ, बट आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करिए अगर आप इतने समझदार हैं तो, है ना, आपको पता है सब कुछ चीजें। तो मैं उन बच्चों के लिए कहती हूँ जिनको सच में जरूरत है, और इट इज नीडेड, मैंने ये चीज फील करी है, इट इज नीडेड, मस्ट इट इज। बाय द वे मैरिट्स क्या होते हैं जॉइंट फैमिली की, वही कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं, है ना, बेसिक नीड फूड क्लॉथिंग शेल्टर ये हो जाती है पूरी, है ना। फिर इसके बाद एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ लेबर, एवरी मेंबर इन द फैमिली इज गिवन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सबको मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना होता है। सोशल इंश्योरेंस एक तरह से होता है कि मतलब ओल्ड सिक इनकैपेबल के लिए एक तरह से सोशल इंश्योरेंस हो जाता है कई बार। बट मैं ना इन सब बातों से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करती हूँ, कई बार सोशल इंश्योरेंस की जगह वो डिटरेंस हो जाता है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। Helps social control. Joint family acts as an agent of social control by exercising control over the behavior of its members, and the individual are taught to subordinate their individual interest to family interest, है ना। तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मतलब एक सोशल कंट्रोल हो जाता है उनके ऊपर, और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली की अगर हम बात करें, देखो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो गया, सोशल कंट्रोल हो गया, सोशल इंश्योरेंस हो गया, ये काफी अच्छी वर्ड्स है कि भाई हाँ भाई ज्वाइंट फैमिली में इतने सारे एडवांटेजेस हैं, वाओ दैट्स ग्रेट। अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हैं, नेवर गो टू योर एनी अदर बुक, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, कम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप आ रहे हैं उस बुक को देख के रखिए, जहां कहीं नया पॉइंट है उसमें ऐड करिए उसी बुक में उसी जगह पे छोटा सा, और फिर उसके बाद आप इन सारे को साथ में पढ़िए और साथ में लिखिए। यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू। ओके, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं आपको ये बुक के बजाय मैं आपको डायरेक्ट वो ब्लैंक शीट पे करके बताऊं जो पीपीटी है, तो वो एक अच्छी चीज थी। पर कोई नहीं, मैं करूंगी, आप पहले कमेंट तो करिए भाई कि क्या चाहिए, बुक से डायरेक्टली बताऊं कि मैं पीपीटी पे लिखती जाऊं। मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है, पीपीटी में लिखने में भी बढ़िया ही है ना। वी विल मेक इट बेटर, थोड़ा और अच्छे से हो सका तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की भी कोशिश करेंगे, है ना।
ओके, प्रोमोट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। फिर डीमेरिट क्या है, रिटार्ड दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि जो एल्डर वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, यंगर वंस आर ओवर प्रोटेक्टेड, डज नॉट प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू इस मेंबर। लेकिन कई बार वो जाता है कि बहुत छोटे पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, ऐसा भी होता है। आइडलनेस हो जाती है वहां पर कि ज्वाइंट फैमिली इज सेड टू बी द होम ऑफ आइडलर्स। तो क्योंकि जितने सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली आर अश्योर टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नो वन टेक्स मच इंटरेस्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई बस प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या करें वहां पर, अरे सुनो तुम लड़की हो तुम बाहर नहीं निकलोगी, सुनो तुम लड़के हो तुम घर में क्यों बैठे हो, सुनो तुम लड़के हो तुम रो क्यों रहे हो, तो वही सारी चीजें, मतलब आइडलनेस हो जाती है। तो वही है कि आइडलनेस हो जाती है, मतलब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता, और कई बार स्टेटस ऑफ वुमेन को, वही मैंने बताया ना, लड़कियों के स्टेटस को दबाया जाता है। हाँ, देयर वाज अ केस जहां पर मुझे वहां जाने से रोका जा रहा था जहां पर मुझे लगता था मुझे जाना चाहिए। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी, सम सीक्रेट टॉक्स। चलिए, अंडरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन और पैट्रियार्कल ज्वाइंट फैमिली। अगर हम देखें तो वुमेन को सिर्फ सेकेंडरी रोल ही दिया जाता है, उनको सफिशिएंट फ्रीडम मिलती नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके, डेवलप कर सके। कई बार ऐसा होता है, अब मैंने पर्सनली देखा है कि एक ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ज्वाइंट फैमिली है, और मतलब बहुत हेल्पिंग है लोगों के लिए, लेकिन उनकी खुद की फैमिली में बच्चों को उतना, लड़कियों को इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है मुझे भी, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि उनकी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाया ना बच्चों को, बहुत बड़े अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने अपनी लड़कियों को, कोशिश और इवन ट्रेनिंग भी दिलवाई। लेकिन बस यही है कि सब कुछ होता है। चलो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, नियो लोकल रेजिडेंस। कैसे नियो लोकल रेजिडेंस, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू, अब ये सब काट दो, न्यू लोकल रेजिडेंस ये सब हटाओ, खत्म। ओके, न्यू लोकल रेजिडेंस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अलाउइंग यंग मैरिड कपल टू लिव देयर एट वर्क प्लेस, है ना, लिविंग इन देयर वर्क प्लेस। बस ऐसे ही याद करना है, यू डू नॉट नीड टू, इतना लंबा पढ़ा है, कर दो तुरंत से, पढ़ाओ, खत्म। ओके, फिर न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है, सिंपल सिंपल, बस एक ही यूनिट। ओके, स्मॉल साइज न्यूक्लियर फैमिली, अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारा का सारा जिम्मा थोप दो। फिर रिलेशनशिप मैन एंड वुमेन में हो गया है ना, इक्वल स्टेटस में अब आ रही है फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट, नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू ड्रजरी स्लेवरी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लेजिस्लेटिव मेजर भी लिए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, और ये सारी चीजें करी गई हैं। ओके, ये सब देखेंगे हम लोग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है वुमेन को, वुमेन आर नाउ वर्किंग अलोंग साइड मैन और शोल्डर टू शोल्डर इन वैरायटी ऑफ रोल्स। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, कई सारी वेस्टर्न वैल्यूज आ रही हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ फैमिली बताया मैंने कि भाई फोकस करियर पे ज्यादा है, प्रोफेशनल ग्रोथ पे ज्यादा है, तो मतलब एक वीकेंड फैमिली हो गई। अब कहने की बात गलत नहीं है कि मतलब कपल सिर्फ वीकेंड में ही आपस में बात कर पाते हैं, बच्चे माँ बाप से वीकेंड में बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं, घूम पाते हैं। और हम भी तो हैं, हमारे घर में भी माता पिता हैं, और हम देखते हैं, हम बातें नहीं कर पाते। एक बार तो मैंने कह दिया कि भाई देखो रिकॉर्ड कर लो अपनी सारी बातें, कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं सुनूंगी, और मैं चाहती हूँ सुनना आपकी बात को। मतलब आई वुड से कि अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनको उनसे कहिए कि मतलब यू वांट टू लिसन देम, बट सम प्रॉब्लम्स आर देयर, उनको एहसास कराइए। हो सकता है कहीं कहीं आपको गुस्सा हो जाए, कहीं कह रहे तुम तो बस ऐसे ही कहती हो और ये सब, पर नहीं, आप कहिए, अपनी मन की बात छोड़िए नहीं उनसे, और कहिए कि आप लिखिए, बताइए, मतलब कुछ करिए, कुछ करिए। भगवान न करे अगर कभी कोई चला जाए आपके जीवन से, तो यू मस्ट हैव, आपके पास होना चाहिए कि नहीं भाई, ये तो अरे बाप रे इतनी सारी चीजें मुझसे बोली थी। तो कहिए अपने माता पिता से, जब आप उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, जब आप आज पढ़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उनके साथ एक बार बैठे उनसे बोले पापा ऐसी सी बात है, मम्मी ऐसी सी बात है, और आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, प्लीज प्लीज टेल मी इन दैट फॉर्म विच आई कैन नो यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। बस इतना ही कहना था मुझे, और
आज हमने इतनी सारी चीजें देख ली है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस देख लिए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, नियो लोकल रेजिडेंसी। नियो लोकल रेजिडेंस काफी अच्छा वर्ड है, फ्लूइड नेचर ऑफ फैमिली काफी अच्छा वर्ड है। तो नियो लोकल रेजिडेंट और फ्लूइड, देखो नियो लोकल रेजिडेंट आप भूल जाएंगे, है ना, फ्लूइड फैमिली आप भूल जाएंगे, तो आप याद कैसे रखेंगे, कैसे, है ना। तो बस जैसे ही स्ट्रक्चर की बात है, तो स्ट्रक्चर की बात ऐसे याद करते ही आप तुरंत सोचिएगा कि वाओ, किसका डांस, टाइगर श्रॉफ का डांस बहुत अच्छा, फ्लूइड डांस करते हैं ना। तो आज के जमाने के टाइगर श्रॉफ जैसे फ्लूइड डांस करते हैं, वैसे फ्लूइड फैमिली बनाई है। ओके, अब क्योंकि डांस करते हैं तो मुंबई में रहेंगे, तो मुंबई में ही रहेंगे। उनको जो मैम एमपी में रहते थे, पापा घर में कभी जाते नहीं है। तो वही सारी चीजें, न्यू लोकल रेजिडेंस और फ्लूइड नेचर। तो टाइगर श्रॉफ को याद होना चाहिए तुरंत जैसे ही फैमिली की बात आए और फंक्शनल चेंजेस की बात है। बाय द वे मैंने सारी बातें कह दी है और यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम रेसेस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी रीडिंग करिए, थोड़ा रिवाइज करिए। रिवाइजन इज मस्ट, मतलब मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फाइव टीचर सब कुछ कवर नहीं करा सकते, एंड यू आर दी वन हु हैज़ टू डू many things. Okay, take care, bye bye, jai hind.